माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और स्पाइसी और गर्मा गर्म आलू के पराठे। मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा और क्रिस्पी सा आलू का पराठा। आलू का पराठा दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है। तो मज़ेदार सी रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। तो आइए चलते हैं बिला ताखीर अपनी प्यारी सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम तैयार करेंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे मक्खन के साथ। तो सबसे पहले हम आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिसको मैंने अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। तो ये हम इस बड़े से बाउल के अंदर शामिल कर देंगे, मिक्सिंग बाउल के अंदर। तो अब हम हाथ की मदद से आलूओं को मैश कर लेंगे। आप चाहें तो मैशर की मदद से भी आलूओं को मैश कर सकते हैं। आलूओं को हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मैश करना है। अगर आलू की कोई भी गुठली रह गई तो जो हमारा पराठा है वो टूट जाएगा। तो आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मैश करना है। तो आलू को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च हैं, तकरीबन इसमें से हम 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्चें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मेरे पास कटा हुआ सब्ज़ धनिया है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अब हम हाथ की मदद से मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आलू का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम पराठे की टिक्कियाँ बेल लेते हैं और फिर हम पराठे तैयार करके उसको तवे के ऊपर फ्राई कर लेते हैं। तो जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो काइंडली अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब हम आटे की टिक्कियाँ तैयार कर लेते हैं। आटे की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस आटे को थोड़ा सा खुश्का लगा लिया और ये मेरे पास नॉर्मल गूंदा हुआ आटा है। तो इस तरीके से हमने ये थोड़ा सा आटा लिया है और इसको हम इस तरीके से बेल लेंगे हाथ की मदद से। तो ये हमारे पास आटे का पेड़ा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी छोटी सी जो टिक्की है वो इस तरीके से बना लेंगे। तो पेड़े की हमने ये देखें इस तरीके से छोटी सी एक टिक्की तैयार कर ली है। तो इसको हम प्लेट में रख देंगे और एक टिक्की हम और तैयार कर लेंगे, पराठे के दूसरे साइड वाली टिक्की। तो इस तरीके से हमने छोटा सा पेड़ा तैयार किया और उसके दोनों साइडों को हमने खुश्का लगा दिया है। तो अब हम हाथ की मदद से हम इसको इस तरीके से इसकी छोटी सी टिक्की बना लेंगे और ये हमारे पास
आटे की 2 टिक्कियाँ बन चुकी हैं और अब हम इसके अंदर आलू का मसाला जो है वो लगा देंगे। बेलने के ऊपर थोड़ा सा खुशका लगाएंगे तो ऊपर हमने इसके टिक्की रख दी है। तो टिक्की को हम थोड़ा सा और फैला देंगे इस तरीके से। आटे की टिक्की के ऊपर हम हल्का सा घी लगाएंगे चम्मच की मदद से। और अब हम इसके ऊपर आलू की फिलिंग कर देंगे जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है। तो आलू की फिलिंग हमारी हो चुकी है। तो अब हम दूसरी टिक्की के ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो दोनों टिक्कियाँ हैं उनको हमने आपस में जोड़ दिया है और उसके दरमियान में हमने आलू की फिलिंग जो है वो कर दी है, आलू के मसाले की फिलिंग। तो अब हम बेलने की मदद से पराठा जो है वो अच्छे तरीके से बेल लेते हैं। तो हमारा आलू का पराठा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको तवे पे फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह हम बाकी पराठे भी बेल लेते हैं और तवे के ऊपर उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तवे के ऊपर थोड़ा सा हम मक्खन लगाएंगे और अब हम आहिस्ता से जो पराठा है वो इस तरीके से हम तवे के ऊपर डाल देंगे। तो पराठे को हमने तवे के ऊपर डाल दिया है। अब हम नॉर्मल आंच पे इसको 1 से 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे और 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो एक साइड हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। और इस साइड पे हम इसके ऊपर मक्खन लगा देंगे। तो इसकी साइड को हमने आहिस्ता से चेंज कर दिया है और अब हम इस साइड पे भी मक्खन लगा देंगे। और ये वाली साइड हम भी चेंज कर देंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके से बड़ा ही मज़ेदार और क्रिस्पी स्पाइसी हमारा आलू का पराठा तैयार होता है। आंच मैंने इसकी हाई नहीं की, आंच मेरी नॉर्मल है। नॉर्मल आंच पे हमने इसको पकाना है। अगर हम इसकी जो आंच है वो हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा, अंदर से अच्छी तरीके से पकेगा नहीं। तो माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है आलू के पराठे का। तो हमारे पराठे की दोनों साइडें अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। तो अब हम इसको उतार लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म हमारा आलू का पराठा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आलू का पराठा हो और उसके साथ पुदीने की चटनी का रायता ना हो और साथ में घर का बना हुआ अचार ना हो तो आलू के पराठे का जो जायका है वो नहीं आता। तो मैंने आलू के पराठे के साथ पुदीने की चटनी का रायता और साथ में थोड़ा सा अचार भी रखा है। तो इससे बड़ा ही प्यारा टेस्ट आता है। तो आप भी घर पर ज़रूर इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही मज़ेदार तैयार होता है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।